एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मेजर लीडर टोंग अपने गलत इंटेंशन लेकर उस सुसिन के घर पर जाता है। इसके बाद वो टोंग सुसिन से कहता है, अब तो तुम एल्डर सान को अपना बाप कहने का अधिकार भी खो चुके हो। ऐसा लगता है जैसे एल्डर सान ने तुम जैसे गद्दार से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया हो। फिर सुसिन कहता है, अरे वो सब छोड़, तू यहाँ किस मोटिव से आया है वो बता। फिर वो टोंग सुसिन से भीख मांगते हुए कहता है, देख भाई सुसिन, मुझे पता है कि तेरे पास बहुत पैसा है और तूने पिछले महीने ही इस फैक्शन में 1,20,000 सिल्वर टेल्स डोनेट किए हैं। फिर वह टोंग सुसिन की गद्दी पर बैठकर बोलता है, देख भाई सुसिन, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हेल्प करे। तभी ली हुआई उसे अपनी लीडर की गद्दी पर बैठा देखकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है, पर सुसिन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। फिर सुसिन कहता है, मेजर लीडर टोंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाप ने तुझे यहाँ भेजा है, पर तूने बिना सोचे समझे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब टोंग कहता है, तो क्या बे सुसिन, तो क्या तू मुझे मार देगा? अबे चल चल, तू अपने आप को कोई तोप समझ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज तूने लियो चैन को मार दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये है ना स्काई हुक फैक्शन की टेरिटरी है और तू इस जगह का बस एक मामूली सा लीडर है और इतनी देर से मैं तेरी सीट पर बैठा हूँ, दम है तो मार ले मुझे। है तेरे में इतनी हिम्मत, है तेरे में इतने गट्स? फिर सुसिन उसे बोलता है, अच्छा बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे उंगली कर रहा है, रुक साले तेरी तो। ये कहकर वो ली हुआई की तलवार निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और अपनी तरफ आता देखकर उस टोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर वह बोलता है, सुसिन, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? सुसिन, अगर किसी को भी पता चला कि तुमने एक मेजर लीडर को मारा है तो फैक्शन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर फिर भी सुसिन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। इस समय तो टोंग की पूरी हालत खराब हो गई थी। फिर वह अपनी मौत को सामने से आते हुए देखकर कहता है, सुसिन भाई, पापा, मेरी बात तो सुनो जरा, चलो बैठ कर बात करते हैं भाई। तब सुसिन एक इविल सा फेस बनाकर उसे कहता है, बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो टोंग घबराते हुए पूछता है, किस बात के लिए पापा? तब सुसिन उसके कान में जाकर कहता है, क्योंकि तेरी वजह से ही मैं अपने गोल को जल्दी अचीव कर लूंगा। और ये कहकर वह उसकी छाती में तलवार घुसेड़ देता है। फिर वह मरते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, एक उंगली ही तो की थी, मार क्यों दिया मेरे को? और ये बोलकर वो वहीं स्वर्ग से दार जाता है। फिर वह नौकर बोलता है, अरे यार, ये क्या कर दिया बॉस ने, अब हम ऊपर क्या जवाब देंगे? तब ली हुआई बोलता है, अरे क्यों घबरा रहा है लौंडे, हमारे बॉस ने अगर इसे मारा भी है ना तो वो जरूर कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे इससे बचने का। फिर वह नौकर कहता है, सही कह रहा भाई, आखिरकार वो हमारे बॉस जो ठहरे, उनके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। फिर वह नौकर अपने आदमी को बुलाकर कहता है, अपने लोगों को इकट्ठा करो और इस टोंग को उठाकर किसी नाले में फेंक दो और ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए कि टोंग यहाँ पर आया था। तभी सुसिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे क्यों टेंशन ले रहा है छोटे, इस बात को सीक्रेट रखने के लिए थोड़ी ना मारा है। तब वह नौकर कहता है, बॉस, आपने अपने फैक्शन के एक मेजर लीडर को मारा है तो ये फैक्शन इस मैटर को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं करेगा। फिर सुसिन कहता है, अरे कोई बात नहीं, इस समय मेरे पास बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनसे अपनी चीजें वापस लेने का। फिर वह नौकर पूछता है, बॉस कौन सी चीजें? फिर सुसिन कहता है, उसके मरने के बाद अब मुझे चाहिए वो मेजर लीडर की पोजीशन, ताकि मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकूं। फिर वह कहता है, ओल्ड वांग, हमारे खजाने से 10-10 हजार सिल्वर टेल्स हमारे फैक्शन के सभी मेजर लीडर्स को पहुंचा दो, पर मेरे बाप को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी तरह से हेल्प कर पाएगा, पर इतना पैसा उन लोगों के लिए काफी है। बहुत तेज दिमाग है भाई उसका, बहुत तेज, अपने आप को बचाने के लिए रिश्वत खिला रहा है सभी को। फिर वह नौकर बोलता है, बॉस, पर पनिशमेंट हॉल में मास्टर लिन का क्या करेंगे? तब सुसिन कहता है, अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, मास्टर लिन हमारी साइड में ही बोलेंगे, पर वो डोंग अपनी पूरी कोशिश करेगा मुझे मरवाने के लिए। पर अगर मास्टर लिन को देखा जाए, वो डोंग की हर बात पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाते हैं, तो यहाँ मेरे बचने के चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ली हुआई बोलता है, बॉस, आप उस ढोलक की गैंग को छोड़कर सभी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद भी आप उन पर इतना शक क्यों करते हो? तब सुसिन कहता है, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर लोगों के दिल में क्या है वो हम पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, इसलिए सभी पर इतना जल्दी विश्वास करना मुझे मुसीबत में डाल सकता है। इसके बाद सीन ढोलक पर आती है जो उन लोगों को भड़का रहा होता है, भाइयों, इस सुसिन ने आज हमारे एक लीडर टोंग को मार दिया है और कल को ये तुम्हें भी मार सकता है, तुम सभी देख लेना, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर एक आदमी बोलता है, पर ढोलक भाई साहब, जैसा आप बोल रहे हो हमारे बॉस वैसे बिल्कुल नहीं है। फिर ढोलक उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सुसिन को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, पर तुम्हें मिला क्या? अपनी लाइफ का जोखिम उठाने के बाद भी तुम लोगों में से किसी का भी प्रमोशन नहीं हुआ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? तभी वह आदमी बोलता है, भाई क्या बकचोदी कर रहा है तू,
हमारे बॉस ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। वो टोंग हमारे बॉस को ब्लैकमेल करना चाहता था। अगर हमारे बॉस उसे नहीं मारते तो साला मैं खुद ही किसी दिन उसे मार ही देता। इसके बाद वह बुड्ढा बोलता है, अबे साले ढोलक, हमें इतना टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए, पर उन्होंने अभी तक हम में से किसी पर भी किसी भी तरीके का कोई अत्याचार नहीं किया। फिर वह ढोलक सोचता है, इस सुशीन की तो बहुत ही हाई रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच, ये साले कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस सुशीन को धोखा देने के लिए। इसके बाद वह दोबारा उन लोगों से कहता है, तुम सभी के सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर एक बार पनिशमेंट हॉल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया तो वह बिल्कुल नहीं बचेगा, और यहाँ तक कि तुम सभी लोग भी बिल्कुल नहीं बचोगे। इतने में ही सुशीन की एंट्री होती है। फिर वह बोलता है, अबे ओ बकचोद, क्यों इतनी देर से बकचोदी कर रहा है और कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहा है तू। इसके बाद ढोलक सोचता है, अबे यार कहाँ से आ गया एकदम ये, पर फिर भी वह उससे बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में, एक विजेता ही एक लूजर का भाग्य त्याग करेगा। फिर सुशीन उसके कान में जाकर बोलता है, अबे झोपड़ी के, क्या विजेता और लूजर लगा रखा है तूने, तू साले मेरे लेवल का है ही नहीं। तभी वह ढोलक जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने हाथ से चाकू निकालकर उस पर अटैक कर देता है, पर तभी सुशीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अबे साले, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, तू मेरे लेवल का है ही नहीं। और ये बोलकर वह उसे जोर से धक्का मार देता है, पर इसके बाद भी उसकी अकड़ खत्म नहीं होती और उसे दोबारा मारने के लिए वो चाकू उठा ही रहा होता है, पर तभी वह ली हुआई उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है। फिर वह उससे कहता है, अबे साले, तुझे बोला ना कि तू उनके लेवल का बिल्कुल नहीं है, और अगर फिर से कोशिश की ना तो साले यहीं दफन हो जाएगा। फिर सुशीन उस ढोलक को देखते हुए बोलता है, अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करना इस दुनिया की सबसे पैथेटिक चीज है, पर अभी भी तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी उसका नौकर आकर कहता है, बॉस, जैसे आपने उस बकचोद को पकड़ रखा है वैसे ही हमने उसकी बकचोदी सुनने वाले को भी पकड़ लिया है। फिर सुशीन बोलता है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो कितने लोग हैं वो। तब वह नौकर कहता है, बॉस वो 8 लोग हैं और उनमें से एक को तो हमने कल ही प्रमोशन दिया था। फिर सुशीन कहता है, मार दो सभी को। तब वह आदमी कहता है, बॉस, क्या हम इस बार उन्हें माफ नहीं कर सकते, आखिरकार वो हमारे भाई है जो हमारे साथ बैटल में लड़े थे। फिर सुशीन कहता है, उन लोगों का क्या लगता है, क्या मैंने कोई चैरिटी खोल रखी है, वो मुझसे सिल्वर भी ले लेंगे और मेरी कल्टीवेशन टेक्निक भी कल्टीवेट कर लेंगे और मेरी दी हुई पावर भी यूज कर लेंगे और उसके बाद भी मुझे धोखा देंगे। तुम ही बताओ क्या लॉजिक हो इसके पीछे। चलो अब तुम जाओ और ध्यान रहे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।